ब्रज की गोपियां, यथा ब्रज गोपिकाना। गोपियां ठाकुर जी को ढूंढने से प्रारंभ करती हैं भागवत जी में। गोपियां ढूंढती हैं ठाकुर जी कहां, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है, गोपियां जहां जाती हैं वहीं ठाकुर जी मिल जाते हैं। अरे कहां बताऊं, गोपी मार्ग बदल देती है, तब दूसरी गोपी कहती है, अरे ये मार्ग इतना पवित्र, ये मार्ग इतना सुगम ना है, या मार्ग में तो बड़े गड्ढा हैं, या मार्ग में तो बड़ी आपदा है, तू या मार्ग तो क्यों जा रही है? अरे कहां बताऊं, उन नंद को छोरा मत टेढ़ो सो खड़ो है सामने, बाकी सामने तो कैसे निकलूं मैं, बाकी सामने तो जाऊंगी सुध बुध खोदूंगी, और जन कहा करेगा फिर या हमारे मार्ग बदल के जा रही हूं। बताओ, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में है, ठाकुर जी खड़े छुप के निकल रहे हैं, हम जहां जाऊं वहीं आ जाए। माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले। ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, पहले तो ही खड़े हैं ठाकुर जी वहां पर। गोपियां दही का दान लेकर के जाती हैं मथुरा, दही लेके जाती हैं बेचने के लिए प्राचीन भारत में। और ठाकुर जी के समय पे ब्रजवासियों पे और कोई काम नहीं है, गौरस निकालती हैं, उसको फिर दही बनाती हैं, छाछ बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं, उसको बेचने जाती हैं। ठाकुर जी मार्ग में ही खड़े हो जाते हैं, और मार्ग में आकर के एक नाकाबंदी जैसी बना देते हैं, जैसे टोल गेट होते हैं टोल टैक्स वाले, ऐसे ठाकुर जी एक डाल ऐसी झुका करके पल्ली तरफ मधुमंगल खड़े हो जाए पकड़ के। गोपीन से कहें कहां जा रही हो, बोले मथुरा जा रही है, दिखना रो बेक वेके का जे दही। ठाकुर जी बोले भैया दान दे के जाओ और निकल जाओ, या मार्ग को कर दो, टैक्स दो। गोपी कहें तुम्हारे पिताजी को मार गए। ठाकुर जी कहें नंद बाबा उनते पहले मेरे पर बाबा, उनते पहले मेरे पर बाबा, उनने ही चल चल के पगडंडी ते ये मार्ग बनायो, या हमारे मेरो अधिकार है या को कर लेवे को। मेरे घर के मार्ग पे जा रही हो, मेरे घर के द्वारा बनाए गए मार्ग पे चल रही हो, कर तो देना पड़ेगा। गोपियां राह बदल बदल के जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी पहले से ही ढूंढ लेते हैं कौन सी रास्ता ते जा रही, वहीं पहुंच जाते हैं। और फिर ठाकुर जी मांगे दही को दान, ठाकुर जी दान मांगे। हमारे नाना जी सुनाते थे एक पद चंद्रावली का, नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर लई। सखी बता रही है दूसरी सखी को, अरे तो को विलंब कैसे है गो, बोले नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर काय को, बोले दान मांगे दही को। तो दूसरी सखी के एरी इतनी सबरी सखी जामे वाह मार्ग ते दही बेकवे के काजे, तो ये काय को घेरे लाला। बोले मैंने भी बात यही पूछी, पीछे वो सखी आ रही है, आगे वो गोपी गई है लाला, तेने उनते तो कछु ना की, तुम वो ये काय को घेर ले। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, अगली को पत्रो, ब्रजभाषा समझ रहे हैं, अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर ली। अरे सखी वो आगे वारी जा रही ना, पानी मिला के ले जाए दही में, पत्रो पत्रो दही वाको मैं तो ना खाऊं।
और पीछे वाली एक बस 2 दिना को पुरानो बास दही लेके जा रही है, बाकी में तो दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी को दूर से समझ में आ जाए ताजो दही कहाँ है। अच्छा एक और बात, ये भी हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी रोज सुबह उठते हैं और उठ करके श्वास लें जोड़ते, और वह श्वास में कहा देखें कहां ते सुगंधी आ रही है नए नए मक्खन की, वहीं जामेंगे चुरावे। बासों कुसो मक्खन ना चुराम, यही हमारे तो नवनीत प्रिय हैं, नयो नयो मक्खन चाहिए ठाकुर जी को। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? रोज की चली आ रही है वही नियम है, सवेरे इतने बजे उठाए दो, यहां तिलक लगानो, ये से चंदन लगानो, कोई परिवर्तन नहीं सेवा में, कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन भाव नहीं। वो जैसे करते आए बस उठा के धर दिए, आरती कर दी, अगरबत्ती जला दी, चले गए। ठाकुर जी कहें कछु नयो तो करे ही ना है, कछु नवनीत तो देवे ही ना है, कहा करूं या क्या। तो वहां से ठाकुर जी चले ही जाते हैं, प्रतिमा रहती है बस वहां पे। ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां पे अर्चक गोपी की तरह रोज नवीन नवीन भाव प्रकट करता है, नवीन नवीन कुछ 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 योजना बनाता है। ठाकुर जी भी चौंकने मन में विचार कर आज कहा करेगो जन, आज कौन सी नई स्थिति में लावेगो, आज ऐसो कहा बना के मुंह को पधरावेगो। नवीनता ठाकुर जी को प्रिय है, नयो नयो प्रिय है। अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंदलाल ने घेर ली। अरे सखी फिर तेने कहा कियो? बोले मैंने कहा कियो लाला चतुर मने में बातें बड़ी चतुर। मैंने कि लाला तेरे हाथन में गोबर लग रहा है, तेरे हाथन में मिट्टी लग रही है, तू या इन हाथन में कैसे दही लेवेगो? कछु पात्र लेके आयो घर ते? ठाकुर जी के ना पात्र तो नहीं लायो। पात्र लेके आ, पात्र की व्यवस्था कर। पत्रो दही ना है, बासो दही ना है, ताजो दही है, तो याके काजे पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं, कहीं जाऊंगा तो तू भाग जाएगी, तो छोड़ के ना जाऊंगा मैं। तो चंद्रावली के मैं यहीं ठाड़ी हूं लाला, एक काम कर। बोले कहा जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तो प्या दूंगी दही। लाला ये देख खूब सुंदर वृक्ष लगो, ऐसे बड़े बड़े पत्ता है आके, ऊपर चढ़ जा, एक पत्ता तोड़ ला, पत्ता को दोना बना के भाई मैं दही दे दूंगी तो को। ठाकुर जी बोले हम वे सखी सही कह रही है, ऐसे बड़े बड़े पत्ता या में तो खूब सारो दही आ जाएगा। सोई ठाकुर जी ने अपनी धोती ऊपर खोची, एक फेंटा बांधो, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए पत्ता तोड़वे के काजे। सखी तो कह रहे सखी कौन सा पत्ता बढ़िया लग रहा हो, बता गोपी वही पत्ता तोड़ के लाऊंगो। सखी बोली अच्छा फिर खावे हो? बोले फिर का 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा। जब ठाकुर जी 80 हाथ ऊपर चढ़ गए और नीचे पूछने लगे एरी गोपी बता कौन सा पत्ता तोड़ के लाऊं? सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। नीचे तो बोली ले ले पत्ता, चढ़ रहे ऊपर, और महाराज दही लेके भाज गई गोपी माते। और ठाकुर जी जब तक नीचे आते तब तक तो भाज के महाराज माने पहुंच गई अपने स्थान पे। नंद लागल ने घेर ले। अभी पता है क्या है, हम घेर के बैठे हैं ठाकुर जी को। भक्ति की प्रधानता ये नहीं, भक्ति तो तब जानो जब ठाकुर जी घेर के बैठ जाएं आपको। जित जाऊं उत ठाड़ो ही। जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनने ठाकुर जी को घेरने से शुरू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि ठाकुर जी ने वो घेर ली। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से मथुरा जा रहे हैं और ठाकुर जी से निवेदन करके जा रहे हैं कि जय जय मैं शाम तक आए जाऊंगा। जैसे ही गोसाई जी बाहर निकलने लगे ठाकुर जी व्याकुल हो गए। और महाराज जी वर्णन करते हैं कि बाहर गोसाई जी जैसे ही बैलगाड़ी पर विराजे या जो भी साधन था उस पर बैठे
तो ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह की खिड़की पे आके खड़े हो गए। और जैसे एक छोटा बालक अपने कभी पिताजी जा रहे हो, माताजी जा रहे, उनको देखता है और उनको रोकता है ना, और रोक ऐसे भावुक हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी टेर लगा करके पूछ रहे हैं, गोसाई जी जल्दी आ जाइयो, मुझको तुम्हारी बहुत याद आवेगी, जल्दी लौट आइयो, मैं तुम्हारे बिना कैसे मेरो मन लगेगा, जल्दी आ जाइयो। गोसाई जी ये देख करके इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, उन्हीं के कार्य से जा रहे हैं, इतना प्रेम ठाकुर जी का कि हम जा रहे हैं और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी व्याकुलता जैसी पहले तो हमारे चित्त में आवे, हम में ही नहीं है व्याकुलता, और वो व्याकुलता जब हमारे चित्त में आवेगी तब ठाकुर जी को एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी व्याकुल हो हमारे लिए। इन कथाओं को सुनने का, इन कथाओं को कहने का, इन नियमों के पालन का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो जैसा प्रेम हमारे आचार्यों को, भक्तिमती मीराबाई को और सब भक्तों को प्राप्त हुआ। वो उसका अनुभव हमको नहीं हो पाता है। ऐसा प्रेम प्राप्त हो तो नवदा भक्ति का यही नियम लेकर के आपको जाना कि इन 9 दिनों के भाव से आपके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो। तो श्रवण भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, श्रवण भक्ति के ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। श्रवण भक्ति का परहेज अब बताए तो हमने 5 हैं, पर इनमें 2 प्रधान रूप से हैं। पहला मनन और दूसरा मौन। ये 2 ये श्रवण भक्ति के परहेज हैं, इनका आप पालन करो। आप परहेज करना प्रारंभ कर दो, परहेज से भी कई बार बिना औषधि लिए भी बीमारी चली जाती है। आप परहेज करना, मनन मौन शुरू कर दो, अपने आप भक्ति जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। ऐसी नवदा भक्ति के प्रथम। अच्छा, कलयुग में श्रवण भक्ति किसके चित्त में है? अब ऐसे तो बहुत नाम आ जाते हैं, बहुत नाम हैं, परंतु कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये वाला श्लोक बोलते हैं ना, पूये ये तन्य रेणु भी, ठाकुर जी कहते हैं कि जो इन 5 नियमों में है, मैं उसकी चरण रेणु अपने सिर पर लगाता हूं। तो ठाकुर जी रेणु धारण तो केवल गौ माता की करते हैं, और गाय में सबरे लक्षण है। गाय मनन भी करती है, गाय मौन भी रहती है, गाय उपेक्षा भी नहीं करती, गाय अपेक्षा भी नहीं रखती, किसी से बैर नहीं रखती और शांत रहती है। ये 5 लक्षण गाय में है, गौ माता ही है। हम में से तो कोई नहीं है जिसमें ये 5 लक्षण हो। इसलिए कलयुग में गौ माता है जिसके अंदर श्रवण भक्ति है। हमने महाराज जी अनुभव किया, इसलिए बोल रहे हैं। अपने जीवन के उस काल में जब कथाएं नहीं होती थी, प्रारंभिक समय में, तब हमने बहुत लंबे समय तक गैया कोई कथा सुनाई है। अपने वृंदावन में गौशाला में रोज जाते, तो वो भी नाना जी की आज्ञा थी। गौशाला में जाकर के खूब गैयाओं को कथा सुनाते, बीच में तखत लगा के बैठ जाते गायों के, और वहीं पर नंदोत्सव करते, वहीं पर ही गोवर्धन पूजा करते। कितनी गैयाओं के तो बछड़ा बछियाओं का जन्म कथा में हुआ। कितनी गौ माता जो वृद्ध हो जाती थी, वो भगवत धाम कथा में ही उनका जाना होता था। बहुत लंबे समय तक गैयाओं को एक कथा सुनाई, और जब गैयाओं ने पास कर दिया तब आपके बीच में कथा सुनाने आए। और यही हमारे गोवत्स महाराज जी, आपने भी खूब गायों को कथा सुनाई, और गैयाओं की सेवा करते करते आज पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, क्योंकि श्रवण भक्ति की कलयुग में आचार्य गौ माता है। कभी अगर लगता हो कि हमारे भाव जगन्नाथ जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो गौशाला में जाके गैया को सुना देना। अरे कभी महादेव के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो वहां भी नंदी ही बैठे हैं बाहर। महादेव को नहीं सुनाया जाता, नंदी के कान में ही बोलते हैं लोग, सुना है मैंने ऐसा। वहां उनको सुनाते हैं तब जाते। इसका मतलब क्या है? इस कलिकाल में भी यदि श्रवण कोई कर रहा है तो गौ माता। ऐसी अनेक भावनाएं हैं। श्रवण भक्ति आप सबके चित्त में प्रकट हो, इसी भावना के साथ
प्रथम दिन के सत्र को हम विराम देते हैं।